दोस्तों, सोना सस्ता होने वाला है या और महंगा हो जाएगा? ये सवाल तो हर गोल्ड लवर के दिमाग में घूम रहा है, खासकर तब जब सोना लगातार लुढ़क रहा है। दूसरी तरफ शादियों की बुकिंग्स शुरू हो चुकी है, लेकिन अचानक चीन ने एक ऐसा खेल कर दिया कि पूरी दुनिया के सराफा बाजार में हड़कंप मच गया। 1 नवंबर 2025 से चीन ने गोल्ड से स्पेशल वैट छूट पूरी तरह खत्म कर दी, जो सालों से रिटेलर्स को मिल रही थी। अब शंघाई गोल्ड एक्सचेंज से सोना खरीद कर बेचना, चाहे ज्वेलरी बनाकर, सिक्के बनाकर, हाई प्योरिटी बार्स बनाकर या इंडस्ट्रियल यूज के लिए, हर हाल में टैक्स भरना पड़ेगा। कोई छूट नहीं, कोई राहत नहीं। अब सवाल यह है, आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, चीन की इकोनॉमी इस वक्त आईसीयू में है। रियल एस्टेट सेक्टर धड़ाम हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ रुकी हुई है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम हो रहे हैं और युवाओं में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। सरकार के पास पैसा कम पड़ रहा है, तो उसने सोचा चलो गोल्ड से कमाई कर लेते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ कह दिया कि अब रिटेलर्स को वैट रिफंड नहीं मिलेगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इससे पहले क्या होता था? रिटेलर शंघाई एक्सचेंज से सोना खरीदता था, फिर उसे बेचता था, वैट देता था, लेकिन बाद में रिफंड क्लेम कर लेता था। अब यह रिफंड बंद कर दिया गया है, मतलब हर बार बिक्री पर पूरा 13% वैट देना पड़ेगा, जो सीधे कस्टमर की जेब पर पड़ेगा। इस सब से चीन में लोकल लेवल पर क्या होगा? सोना महंगा हो जाएगा, डिमांड थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन दोस्तों, चीन कोई छोटी मोटा प्लेयर नहीं है, वो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर है। पिछले साल ही चीन ने 1000 टन से ज्यादा सोना इंपोर्ट किया था। वहां की डिमांड में 5 से 10% की गिरावट आई तो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और प्राइस पर प्रेशर पड़ेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शॉर्ट टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म में सरकार की कमाई बढ़ेगी, लेकिन गोल्ड की स्मगलिंग बढ़ने का डर भी है, क्योंकि सोना महंगा होने पर लोग अनऑफिशियल रास्ते अपनाएंगे। अब भारत की बारी। हमारे देश में सोने का दाम MCX और ग्लोबल प्राइस से सीधा जुड़ा होता है। अभी ग्लोबल गोल्ड 4000 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुछ बड़े एनालिस्ट का अनुमान है कि 2026 तक ये $5000 पहुंच सकता है, क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरें कम हो रही है, जियोपॉलिटिक्स टेंशन बढ़ रही है और सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। ऊपर से चीन का ये वैट शॉक, अगर वहां डिमांड घटी तो शॉर्ट टर्म में प्राइस डिप कर सकता है, जिस तरह से लगातार अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही मार्केट स्टेबल होगा, कीमतें फिर चढ़ेगी। इस सब के बीच भारत में क्या सीन है? पिछले अक्टूबर में धनतेरस और दिवाली की डिमांड में सोना रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। MCX पर 1,32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गया था। फिर प्रॉफिट बुकिंग हुई, विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की और कीमतें लुढ़क कर 1,20,000 रुपए तक आ गई। लेकिन ये तेजी एक बार फिर देखने को मिली। और अब चीन का ये फैसला, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नवंबर दिसंबर में शादी का सीजन है, डिमांड पीक पर होगी और चीन से सप्लाई प्रेशर कम होगा तो कीमतें 1,30,000 रुपए से ऊपर जा सकती है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या करें? अगर आपके घर में शादी है, निवेश का प्लान है या माँ बहन पत्नी के लिए ज्वेलरी लेनी है, तो अभी का टाइम सही है। चीन का ये झटका लॉन्ग टर्म गोल्ड को और महंगा बनाने वाला है। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट आ सकती है। एक बात और, गोल्ड ETF, SGB या फिजिकल गोल्ड। SGB तो अभी बंद है, अगला इशू दिसंबर में आएगा। ETF में लिक्विडिटी अच्छी है, लेकिन फिजिकल गोल्ड का अपना मजा है। बस भरोसेमंद ज्वेलर से लो, बिल लो, हॉलमार्क चेक करो। तो दोस्तों, चीन ने गोल्ड का गेम चेंज कर दिया। ये सस्ता होगा या महंगा, ये तो मार्केट बताएगा, लेकिन तैयार रहें। और हाँ, आपको क्या लगता है, सोना 1,30,000 फिर से क्रॉस करेगा या नहीं? कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद।